हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम टेक्स्ट बुक का जो फुल टेस्ट मॉक है उसका हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं मैथ का ना। इससे पहले हमने तेरह मॉक तक सॉल्व करवा दिए। आज है 14वां मॉक। और अगर इससे पहले, चलो इसको पहले स्टार्ट करके देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैथ का सॉल्यूशन करवाएंगे तो यहाँ पे है मैथ के क्वेश्चन, है ना। और इससे पहले कि अगर आपको सॉल्यूशन देखने तो देखो, ये वीडियो में यहाँ पे जाओगे आप, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखो यहाँ पे हमने 13 मॉक किए, देखिए सेकंड नंबर पर। और ये मिनी मॉक भी है और जीडी का भी है और दिल्ली पुलिस का वीकली भी है ना। तो यहाँ से आप और भी इन वीडियोज़ को देख के, अगर आपने मॉक नहीं दिया है तो इन वीडियोज़ को देख के आप वापस से उन क्वेश्चनों को लगा सकते हो और सीख सकते हो, ठीक है। तो 13 करवा चुके हैं, देखिए 14वां मॉक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 47, 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, इसमें क्या करना होता है ना, पहले तो इन संख्या को लिख लो। देखो 47 है, फिर है 95, फिर है 187, ठीक है। इसको लिख लीजिए। फिर इनका क्या करना है ना, आपको डिफरेंस लेना है, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, देखिए। हाँ, फिर इसका आपको डिफरेंस लेना है। देखिए, इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 48। इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 5 गया 2। और यहाँ पे कितना बचेगा, 18 में से 9 बचेगा। और इस वाली संख्या का क्या डिफरेंस आ जाएगा, 0, 4 और 1, 140 आ जाएगा। तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊँ क्या डिफरेंस है, देखो 48, पहली दो संख्या में 48, फिर 92 का डिफरेंस आया, फिर 140 का, ये इनका अंतर आ गया है, ठीक है। अब इसका क्या लेना है, आपको एचसीएफ लेना है। एचसीएफ लेना है मतलब मैं से लेना। तो देखो, अगर मैं एचसीएफ ले सकते हो, देखो मैं इसमें 4 कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और कितना बच जाएगा, 4 तिया 12 बच जाएगा। और 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 पंजू 20, ये आ जाएगा। अब देखिए, इसमें कुछ कॉमन है नहीं, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। तो ये वह सबसे बड़ी संख्या है जो 48 को और 92 को और 140 को जब तुम भाग करोगे तो समान शेषफल बचेगा। इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, ठीक है ना। ये इनका अंतर लेके करना है। आप ये मत करना डायरेक्ट 47, 95, 187 में 4, 8, 2, 6 ऐसे ऑप्शन उठा के भाग देने मत लग जाना आप, ठीक है। आप इनको डिफरेंस लेके उसका एचसीएफ लेना है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए 4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में हम लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब एक कार्य को ए 4 घंटों में कर सकता है, बी और सी मिलकर 3 घंटों में कर सकते हैं तथा ए और सी मिलकर उसी कार्य को 2 घंटों में करते हैं। बी को अकेले उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए ए है, एक तो ए है जो कर रहा है 4 घंटों में, ठीक है। फिर कह रहा है बी प्लस सी मिलकर, बी और सी मिलकर मतलब बी प्लस सी मिलकर क्या कर रहे हैं, उस काम को 3 घंटे में कर रहे हैं। फिर कह रहा है ए और सी मिलकर, तो ए प्लस सी, ए और सी मिलकर उस काम को कितने घंटे में कर रहे हैं, 2 घंटे में कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए यहाँ से हम एलसीएम लेंगे। तो देखिए एलसीएम आ जाएगा 12। तो देखो 4 तिया 12, तो एक की एफिशिएंसी आ गई 3। यहाँ निकालेंगे तो 3 चौक 12, यहाँ की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 2 छिकी 12, ये आ गया। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना। देखो ए की एफिशिएंसी कितनी आई है, 3 आई है। ए की एफिशिएंसी 3 आई है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। दोनों को मिलाकर 6 है, मतलब दोनों को मिलाकर 6 है, तो सी की 3 रही होगी तभी तो 6 बनेगी ना। या फिर क्या कर सकते हो, ए का मान 3 रखोगे तो 3 उधर 6 घटेगा, उधर जाके 6 माइनस 3 मतलब सी का मान 3 आ जाएगा। देखिए अब देखो सी का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ भी सी की एफिशिएंसी 3 ही होगी, 3 ही होगी। और ये दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक बी की एफिशिएंसी 1 रही होगी तभी तो दोनों की मिलकर 4 की एफिशिएंसी बनेगी। अब बस हमारे पास सबकी एफिशिएंसी आ गई। ये पूछा क्या है, बी को अकेले उस कार्य को करने में टोटल काम कितना है, 12 है, और इसको बी से करवाना है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो क्या आ जाएगा, 12 दिन आ जाएगा, 12 घंटे आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 में। उम्मीद है समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,000 रुपये की राशि 24 महीनों के बाद कितनी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 24 मंथ, 24 महीने बोल रहा है, तो 24 महीने को हम साल में बदलेंगे तो 12 से भाग करेंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 2 साल आ जाएगा। ये तो लिखने की जरूरत भी नहीं थी ना, बहुत कॉमन सी चीज़ है, 2 साल। अब देखिए 2 साल टाइम है, 2 साल, रेट कितना है 5% और ईयरली है, तो इसकी इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो ना 5% की, ए प्लस बी से। देखो ये फॉर्मूला लगाओगे, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, इससे आप 2 साल की सक्सेसिव रेट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10.25, ये आ जाएगी रेट, 2 साल की आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब पूछा क्या है, अमाउंट पूछा इसने, अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है, अगर अमाउंट देखो, रेट अगर 10.25 है तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 100 प्लस
10.25 मतलब 110.25 हो जाएगा, इतना पता है आपको। अब बस आपको इसी का मान निकालना है। तो देखिए तो अमाउंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो 4000 है ना, 4000 इसका हमको 110.25% निकालना है। परसेंट के लिए अपॉन 100। देखिए ये पॉइंट हटेगा तो अपॉन कितना आ जाएंगे, 2 जीरो और आ जाएंगे। देखिए बस इसको सोल्व करना है। देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट चुकी हैं। देखिए 2 से काटेंगे तो 2 बार में, 2 से काटेंगे तो 5 बार में, ये 5 से काटेगा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 25, ये आ जाएगा। अब बस इसको यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 4410 कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 में। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या क्या कह रहा है, 2,52,500 रुपये की धनराशि को 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो यह धनराशि कितनी हो जाएगी। देखो इसमें भी अमाउंट ही पूछा है हमसे, इसमें भी अमाउंट पूछा है। रेट कितनी है, रेट है 4.5%, 4.5% है। और टाइम कितना है, टाइम है 2.5 वर्ष का, 2.5 ईयर्स का है। तो यहाँ से अगर मैं ऐसा ही करूँ तो इसको क्या करते हैं, ऐसा ही इनका गुना होता है। तो देखो 4.5 को जब तुम 25 2.5 से गुना करोगे तो कितना, ये क्या हो जाएगी, रेट आ जाएगी। देखिए यहाँ से पॉइंट उठाएंगे 10, यहाँ से उठाएंगे तो ये मतलब ऐसा ही आएगा। ठीक है, इसको गुना कर देखो 25 5 125, 12 25 चौक 100 और 100 12 112, ये आ गया। नीचे क्या है, 2 जीरो है तो दो जीरो के बाद क्या आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रेट आ जाएगी, 11.25, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर ऐसा ही इतना है तो अमाउंट, अगर अमाउंट होगा तो क्या होता है, 100 प्लस रेट होती है तो 11.25, तो यहाँ से अमाउंट कितना आ जाएगा, 111.25, ये आ जाएगा। बस हमें यही निकालना है। अब हमको क्या निकालना है, देखिए अमाउंट पूछा ना, अमाउंट निकालने के क्या करेंगे, 2,52,500, 2,52,500 इसका हमको निकालना है। इसको हमको निकालना है 111.25%, परसेंट के लिए 100 लगा देंगे। यहाँ देखिए ये पॉइंट उठाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएंगे। देखिए अब काटते हैं, 1 2, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट चुकी हैं। ठीक है, ये कट चुकी हैं। बस इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ी कैलकुलेशन हो ही जाएगी। देखिए करते हैं फिर भी। देखिए 25 से काटेंगे हम इसको, या फिर हाँ 25 से काट देंगे, 25 चौक 100, यहाँ से 25 चौक 100, 11 बच गया, तो फिर से आएगा 25 चौक 100 और फिर कितना बचेगा 25, है ना तो फिर कितना बचेगा, 25 5 1 12 25 5 125, ये आ जाएगा। बस अब आपको सोल्व क्या करना है, इसको सोल्व करना है। देखो हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए 2525 है यहाँ पे और 445 है। देखिए यहाँ पे बचा हमें 2525 इंटू 445, ये हमें बचा है। और नीचे क्या है, नीचे है 4, ये हमारा अमाउंट आएगा। बस इसको सोल्व करना है हमें। तो देखिए इसको गुना करते हैं, हम इसको डायरेक्ट गुना कर रहे हैं, बाकी आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। हमने मतलब सीखा हुआ है तो हमको आता है। देखिए पहले 5 को 5 से गुना करेंगे, 5 25 2, यहाँ पे देखिए इसको इससे गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 20 10 30, 30 और 2 32। ठीक है, फिर इसको यहाँ से 5 25, 4 दूनी 8 और 5 चौक 20, 5 25, 4 दूनी 8, 5 चौक 20। देखो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे गुना कर रहे हैं, आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। देखिए हम आपको गुना सिखा नहीं रहे। देखो 5 चौक 20, इसको ऐसे करते हैं 5 25, फिर इसको इससे 4 दूनी 8 और 5 चौक 20, इनको जोड़ देते हैं। तो देखो 8 4 12 1 13 रखती है, ऐसा लगेगा मतलब कि यहाँ पे 53 53 3 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ऐसा लगेगा 5। फिर इसको 5 से इससे गुना करेंगे 2 से, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 30 38 38 हो जाएगा ये। और 38 5 कितना होता है, 38 2 मतलब कि कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, ऐसा लगी 4। फिर देखिए इसका 5 का काम हो गया, इसको काट देते हैं। गुना करना नहीं आ रहा है ना तो आप खुद कर लेना। ठीक, हम खुद आंसर लाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि फिर टिक लगाना है, फिर लास्ट में स्कोर देखना है ना। देखिए 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 28 28 8, 28 और 4 32, 3 हो जाएगा। इसको भी काट देते हैं, 4 दूनी 8 8 9 10 11, ये आ जाएगा 112 36 25, ये आ चुका है हमारा। बस अब इसमें क्या करना है, नीचे 4 4 का भाग देना है, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 इंटू 32, यहाँ पे 3 उतारेंगे, भाग नहीं जा रहा, भाग टूटने की सुपर लगा दें, तो यहाँ पे क्या 4 नाम 36 हो जाएगा। ठीक है, 4 नाम 36 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 फिर नहीं जाएगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर 5 है, 4 6 की 24। देखो 28 280 900 से, 280 900 से कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। उम्मीद अब समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 संख्याओं का औसत, मैंने मान ली 5 संख्याएं ए बी सी डी ई, कितनी होगी, 5 संख्या होगी ना। इसका औसत है 75, इसका औसत, इसका एवरेज है 75। तो इसका अगर इसका सम निकाले तो क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई,
इसका एवरेज निकालेंगे तो 5 उधर उधर जाके गुना हो जाएगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 5 25 2 7 5 35 2 37, मतलब कि 375 आ गया। अब क्या कह रहा है देखो, कह रहा है प्रथम दो संख्याओं का औसत, मतलब a प्लस बी का औसत, औसत के लिए 2 से भाग कर देंगे। अंतिम तीन संख्याओं का, अंतिम तीन संख्या कितनी है, c प्लस डी प्लस ई, ये तीन संख्या होगी, तीन संख्या का औसत मतलब 3 से भाग देंगे। कह रहा है इनका औसत 6 गुना है, मतलब अंतिम तीन संख्याओं का औसत 6 गुना है, तो इसको 6 से गुना कर देंगे और ये बराबर है। ठीक है, बस यहाँ से आपको सोल्व करना है। देखिए क्या करना है आपको, तो यहाँ से देखिए मैं काट सकता हूँ, 3 से 2 बार कटेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी, इसमें 2 को उधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बाहर 2 दूनी 4 हो जाएगा, अंदर c प्लस डी प्लस ई, ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं c प्लस डी प्लस ई का मान ले आऊँ, जैसे मुझे पता चल जाए तो a प्लस बी का योग आ ही जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से मैं ऐसे कर सकता हूँ c प्लस टी प्लस ई बराबर 375। ये a इधर, a को इधर यहाँ पे लाऊंगा तो माइनस का a, ये b भी आएगा तो यहाँ भी माइनस का b, तो ये हो जाएगा c प्लस डी ई प्लस ई का मान, ये हो जाएगा। तो देखो, तो यहाँ पे देखिए c प्लस डी प्लस ई, इसकी वैल्यू कितनी है 375 माइनस a माइनस बी, मैं इसमें रख सकता हूँ यहाँ पे। तो देखिए क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर 4, और इसकी वैल्यू कितनी है 375 माइनस a माइनस बी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए a प्लस बी, 4 को अंदर गुना कीजिए, 5 चौक 20, 7 चौक 28 2 30, 3 4 3 12 3 15, यहाँ पे 1500 हो गया। ये 4 a से गुना होगा तो माइनस का 4a, और b से होगा तो माइनस का 4b, ये आ जाएगा। अब देखो ये माइनस का 4a इधर आएगा तो प्लस का 4a हो जाएगा, ये माइनस का 4b इधर आएगा तो प्लस का 4b हो जाएगा। एक a और एक b ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे 4a प्लस 1a हम पूरा लिख भी देते हैं। देखो a प्लस 4a प्लस b प्लस 4b, ये हो गया 1500 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 5a प्लस 5b हो जाएगा, ये कितने के बराबर हो जाएगा 1500 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा a प्लस b बचेगा, और इसको बराबर में 1500, यहाँ से काटेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से काटिए, देखो 5 दिया 15, यहाँ क्या है a प्लस बी है। हमसे पूछा क्या था, पहली और दूसरी संख्याओं का योग पूछा था, ये हमारे सामने आ चुका है। कौन कितना है 300। ठीक है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। ये थोड़ा ऐसे ही होगा, ये इसमें इक्वेशन बन के ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का औसत कितना है 5:6 है, और संख्याओं के देखिए दो संख्या मैंने मान ली 5x और एक है 6x, ये हो गया। ठीक है, तो कह रहा है उनके घनों का योग, अगर मैं इसका घन करूं तो देखो 5x का घन करेंगे और 6x का घन करेंगे, इनका योग किसके बराबर है 2728 के बराबर है इनका योग। तो यहाँ पे हमने योग लगा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 5 का क्यूब करेगा तो कितना होता है 125, और x का क्यूब मतलब x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 6 का क्यूब होता है 216, x क्यूब बराबर 2728 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको जोड़िए, देखिए 6 5 11 और 2 2 4 और 2 1 3, 341 x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 270, मतलब कि 227 और 28, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 341 है, ये यहाँ से हट के इसमें भाग में चला जाएगा। तो देखिए ये देखिए 8 कब आ सकता है, अगर मैं 1 को 8 से गुना करूँ तो 8 आ सकता है ना। तो देखिए यहाँ पे x क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको 8 से गुना करूँ, देखिए 8 का माना 8 चौक 32, 3 8 8 8 24, 24 3 27, देखिए ये पूरा 8 पर कट रहा है। तो x का मान यहाँ से इसका इस ये क्यूब हटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आएगा इतना। तो अब देखिए x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब पूछा क्या इसने, तो संख्याओं का योग कितना होगा, तो 5x कितना हो जाएगा, देख 5 दूनी 10x, 5 दूनी 10 हो जाएगा प्लस, और 6 और x का मान 2 है, 6 दूनी 12 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। अब देखो ये तो हो गया मेथड। अगर आप इसको अगर आप इसको क्या कर सकते हो, इसने योग पूछा है ना, तो आप डायरेक्ट भी बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, देखो पूछा इनका योग, तो 5 प्लस 6 का वो पूछा है, तो 6 5 कितना होता है 11 होता है, 11 होता है। तो क्या है ना कि 11 का मल्टीपल ही यहाँ पे कोई ऐसी संख्या आएगा x का मान जो मतलब कि वो संख्याएं होंगी। ठीक है ना, तो क्या है कि 11 तो आएगा, तो 11 का मल्टीपल तो ज़रूर होगा, और हमको एक ही ऑप्शन में दिख रहा था 11 का मल्टीपल कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। आप ऐसे 1 सेकंड में भी कर सकते हो। ठीक, और बाकी मेथड से करना हो तो हमने आपको मेथड बता दिया। उम्मीद है ये दोनों तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक पंखे का विक्रय मूल्य का 40%
पंखे के क्रय मूल्य के 1/3 के बराबर है तो हानि परसेंट बताइए। देखिए बहुत आसान सवाल है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है ना, एक पंखे का विक्रय मूल्य, मैंने मान लिया पंखे का विक्रय मूल्य होता है एसपी सेलिंग प्राइस, इसका कह रहा है विक्रय मूल्य का 40%, तो मैंने कर दिया 40%। 40% पंखे के क्रय मूल्य, पंखे का क्रय मूल्य मतलब सीपी मान लिया मैंने, क्रय मूल्य के 1/3 कर दिया, उसके बराबर है तो यहाँ पे बराबर लगा दिया। बस इसको सोल्व करना है आपको। देखिए 1 मिनट रुकिए, देखिए यहाँ से काटते हैं, ये कट चुका है यहाँ से 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया 2SP/5 बराबर कॉस्ट प्राइस CP/3 आ जाएगा। देखिए अब यहाँ ये 3 इधर गुना होगा तो क्या हो जाएगा 6SP हो जाएगा, ये 5 उधर गुना होगा तो 5CP हो जाएगा। यहाँ से CP और SP का रेशियो देखते हैं, देखो यहाँ पे CP और SP का रेशियो देखते हैं तो कितना हो जाएगा, CP कितना है यहाँ पे देखो यहाँ पे देखिए CP है 6 और SP कितना है 5 है। ये अगर आपको चेक करना हो आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो ये अगर ऐसे ऐसे आपको दिखे ना तो जो अगर SP की देखना हो तो SP क्या है, जो CP के साथ है, देखिए उल्टा चलता है। अगर SP कितना है यहाँ पे 5 है, अगर CP देखना है तो CP के साथ गुणा नहीं है, जो उसके अपोजिट में है ना, देखो यहाँ पे CP के साथ SP के साथ क्या है 6 है, तो ऐसे आप ऐसे भी देख सकते हो। तो हमारा रेशियो देखो, देख कोई वस्तु थी 6 रुपये की खरीदी, तुमने 5 में बेची, 6 की खरीद के 5 में बेची, लॉस हो गया कितने का, 1 रुपये का हो गया, कितने पर 6 पर गुना कर देंगे 100 से, तो 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 16.66% या 16 से 2/3% होती है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। उम्मीद है ये समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या को उसकी वास्तविक त्रिज्या से 50% तक कम कर दिया जाता है, यदि उसका आयतन पहले जैसा ही रहता है तो उसकी ऊंचाई वास्तविक ऊंचाई की k गुनी हो जाती है, तो k का मान बताइए। देखिए पहले तो क्या करना है ना, बेलन का आयतन देखो बेलन का आयतन होता क्या है, पहले तो आप ये देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h ये होता है। इसमें पाई है ना कांस्टेंट होता है, मतलब कि अगर आप दो रेशियो लेते हो तो पाई से पाई कट जाता है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। अब क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे मैंने ले ली r, तो r² h होता है ना, तो देखो आयतन लिखते हैं ना तो s लिखते हैं, r यहाँ पे r हो गया, यहाँ पे h हो गया, यहाँ पे आएगा आयतन और r का क्या है r² है, तो यहाँ पे r² ले लिया हमने, ठीक है। अब देखिए तो क्या कह रहा है कि त्रिज्या वास्तविक त्रिज्या से 50% कम है। मैंने मान ली 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। अगर पहले 2 थी तो 1 कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 1 बचेगी, और ये स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे हम इसका स्क्वायर कर देंगे। अब क्या कह रहा है कि आयतन समान रहता है, तो यहाँ पे आता है आयतन, तो आयतन समान मतलब पहले 1 था तो अब भी 1 ही रहेगा, ठीक है। अब पूछ रहा है ऊंचाई की k गुनी हो जाती है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने मान लिया, यहाँ पे मान लिया a मान लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया b मान लिया, तो देखो क्या होता है ना, यहाँ 2 दूनी 4 होगा, देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और इसको a से गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए b 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे अपोन आ जाएगा b, और ये 1:1 में है, या फिर है ना ऐसे कर सकते हो। देखो अब देखिए यहाँ से आप निकालोगे तो a/b निकालो, a/b निकालो, यहाँ पे 4 इधर आएगा तो 1/4 हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है ना, कितना गुनी हो जाती है। पहले अगर हाइट 1 थी तो अब वो 4 हो गई है, पहले हाइट 1 थी, पहले हाइट यहाँ पे 1 थी, देखो 1 का मान 1 आया, यहाँ पे 4 आया, तो पहले अगर 1 थी तो अब वो 4 हो गई, तो मतलब 4 गुनी हो गई। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आधार 7 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 12 सेंटीमीटर होने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, बहुत ही आसान है। देखो जिसमें आधार और ऊंचाई दे दी जाती है ना, त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है। देखिए इसमें मान रखना 1/2, आधार का मान कितना दिया है 7 दिया है, ऊंचाई का मान कितना दिया है 12 दिया है, 2 से काटोगे तो 6 बार में 7 6 की 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आ जाएगा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में। बहुत ही आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, संख्या दे रखी है 3 की पावर 20, 3 की पावर 30 और 3 की पावर 40, ये दे रखी। इनका औसत पूछा है। औसत के लिए क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है कि टोटल योग अपॉन टोटल संख्याएं। तो देखिए मैं इनका योग कर दूं, इनका योग कर दिया, और एवरेज निकालने के लिए 1 2 3 कितनी संख्याएं 3 है, तो मैं इसका 3 का भाग दे दूंगा, ये हमारा एवरेज आ जाएगा। देखिए मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूँ, अगर बाहर 3 कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा 3 की पावर 19, प्लस यहाँ से 1 पावर चल जाएगी तो 3 की पावर 29 बचेगी, यहाँ से एक तीन कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी बचेगी 39 बचेगी, ये हमारे पास बचेगी। और नीचे कितना है, नीचे 3 है, तो देखिए
ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो हमारे पास यही एवरेज मतलब कि यही एवरेज आ जाएगा। तो 3 की पावर 19 प्लस 3 की पावर 29 प्लस 3 की पावर 39 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 में। उम्मीद है ये समझ में आएगा, बहुत ही आसान था ये तो। देखो एक गोले का आयतन 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के आयतन के बराबर है, तो गोले का व्यास बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक गोले का आयतन, पहले तो गोले का आयतन पता होना चाहिए। गोले का आयतन, आयतन को वॉल्यूम होता है, मैं वी से डिनोट कर रहा हूँ, बराबर क्या रहा है? बेलन के आयतन के बराबर। बेलन का आयतन होता है, देखो बेलन के आयतन के बराबर, यानी मैं इसको भी आयतन को वॉल्यूम लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है गोले का आयतन। बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। बस देखिए पाई से ये पाई यहाँ से कट जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है ना कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन, मतलब कि बेलन की बात हो रही है। तो मतलब ये है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं त्रिज्या अलग ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, देखिए यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है? त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या कितनी है? 6 है, और ऊंचाई कितनी है? 8 है। यहाँ से बस इसमें मान रखना है आपको, देखिए दिख रहा होगा, है ना। तो देखो 4/3 यहाँ पे आर क्यूब हमें निकालना है, आर का मान मतलब निकालना है। देखिए यहाँ पे आर का मान कितना दे रखा है? 6 है, तो 6 इंटू 6 लिख दो। आर स्क्वायर का मान एच कितना है? 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख दिया मैंने। बस यही सोल्व करना है। देखो 4 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा, तो यहाँ पे आर क्यूब क्या आ जाएगा? आर क्यूब क्या, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे ये 3 इधर जाके 2 से गुना होगा तो 6 बन जाएगा। तो आर का मान क्या होगा? यहाँ पे इसका क्या निकालेंगे? इसका यहाँ पे क्यूब रूट निकालेंगे, तो 6 इंटू कितना बनेगा? 6 बन जाएगा यहाँ पे। तो आर का मान आ गया 6 आ गया। पूछा क्या है हमसे? गोले का व्यास पूछा है। अगर त्रिज्या 6 है तो व्यास क्या होता है? इसका दुगुना होता है। व्यास बराबर क्या होता है? 2r होता है। तो 2 गुना 6 मतलब कि 12 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 में। उम्मीद है ये भी समझ में आएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखो कह रहा है किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। अब इसमें फिर से 20% की वृद्धि की जाती है और इसमें इसके पश्चात 20% की कमी की जाती है, ठीक है। तो प्रारंभिक संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी? देखिए पहले क्या किया है ना इसने, एक संख्या थी उसमें 20% की, देखो पहले 20% का फ्रैक्शन आपको पता है 1/5 होता है, 1/5 होता है। तो क्या किया है ना, वृद्धि की है। मतलब कि पहले अगर मान लो 5 संख्या, 5 था, तो 5 से क्या हो जाएगा? 1 बढ़ के 6 हो जाएगा। पहले वृद्धि की है उस संख्या में, फिर क्या किया? कमी की है, तो 5 से संख्या 4 हो जाएगी। फिर बोल रहा है फिर वृद्धि की जाती है, तो फिर 5 से 6 कर देंगे। फिर बोल रहा है फिर से 20% की कमी की जाती है, मतलब कि 5 से 4 हो जाएगी। अब देखिए ये है ओरिजिनल वैल्यू, और ये है अब की, ये जो बाद में चेंज हुआ उसकी। तो देखिए इसका 55 और 25 का कितना होता है स्क्वायर? 625 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 चौका 24, 6 चौका 24, मतलब 24 का स्क्वायर बन रहा है। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। अब ये पूछ रहा है ये कितना चेंज आया इसमें। देखिए देखिए यहाँ पे घटाएंगे, देखो 5 में 6 गए तो 9 मतलब कि 15 में से 6 गए 9 बचेगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 11, और यहाँ पे आ जाएगा 4। देखिए 49 की कमी हुई है, 49 की कमी हुई, कितने पर हुई है? थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखिए 49 की कमी हुई है 625 पे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। बस इसको सोल्व करना है आपको। देखो 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 25 पर कटेगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ऊपर दोनों जगह 4 से गुना कर दूं, 4 से यहाँ पे गुना कर दूं, 4 से यहाँ, क्योंकि ये है ना 25 4 से गुना करके 100 बनाता है, जिससे हम पॉइंट लगाने में आसानी होती है। देखो अभी ऊपर गुना 4 चौक 16, तो ऊपर बन गया है 49 × 16, और नीचे क्या बन गया है? नीचे बन गया है 100 बन गया है। बस इसको सोल्व करना है। देखिए ऊपर से गुना करेंगे, 16 नाम 144 होता है, तो 14 बचेगा। 16 चौक 64, 4 68, 10 कितना होता है? 78 होता है। यहाँ पे देखिए 2 जीरो हैं, तो 2 बिंदुओं के दो अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा। देखो यहाँ पे 7.84% का यहाँ पे क्या हुआ था? लॉस हुआ था, तो लॉस आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 में। उम्मीद है ये भी समझ में आएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिख रहा है हमें। देखिए पहले हम इसको ना लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 5 सही 1/4, मतलब इसको लिख सकता हूँ मैं 5 चौक 20 और 1 21/4 माइनस, यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 देख 7/2 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते 5/6 माइनस, यहाँ पे देखिए 3/5 इंटू 1/10, ये भाग है। भाग को अगर मैं गुना में बदलूंगा तो उस संख्या को भी हम पलट देते हैं, मतलब 4/15 का क्या हो जाएगा? 15/4 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बस अब आपको सोल्व करना है इसको। देखिए
कुछ कटता है तो काट देते हैं। देखो 5 तिया 15, ये 3 बार कट चुका है, तो ये 3 तिया 9, यहाँ से इस वाले ब्रैकेट से 3 तिया 9/10, 9/40 आएगा। देखिए 9/40 आ गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस का 5/6 है, और यहाँ पे फिर ब्रैकेट है, फिर माइनस का 7/2 है, और फिर यहाँ पे माइनस का 21/4 है। हम उल्टा लिखते आए हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए बस अब क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/6, ये माइनस का 9/40 हो जाएगा, 9/40 हो गया यहाँ से। ये बाहर क्या है, माइनस है यहाँ से, तो 21/4 माइनस 7/2, ठीक है। अब देखो ये माइनस फिर से इससे गुना होगा। देखिए इस माइनस को आप अंदर गुना कर दो, 21/4 है। देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 7/2 हो जाएगा। ये माइनस इस माइनस पे आएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस का। देखिए हम एक स्टेप और लिख देते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। देखो ये माइनस है ना, अब देखिए ये माइनस अंदर गुना होगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, और ये माइनस इससे गुना होगा तो क्या होगा प्लस का 9/40 हो जाएगा। ये समझ में आया आपको यहाँ तक? बस माइनस का ही खेल है इसमें जो गुना कर रहे हैं। अब देखिए बस अब बाहर क्या बच गया वो लिख लेते हैं, 21/4, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या बचेगा 7/9 हो जाएगा माइनस का। ये माइनस इस माइनस से गुना होगा तो प्लस का 5/6 बना देगा, और ये माइनस यहाँ पे गुना होगा तो माइनस का 9/40 बना देगा। इतना समझ में आया आपको? उम्मीद है इतना तो समझ में आएगा आपको। देखिए 21/4 माइनस 7/9 प्लस 5/6 माइनस का कितना होगा 40 है। अब देखिए इसका एलसीएम लेते हैं आप। एलसीएम क्या आ जाएगा 40 और 4 तिया 12, 120, 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अब देखिए 4 को इससे कितना चढ़ेगा यहाँ पे, देखिए 4 तिया 12, यहाँ पे 30 से गुना होगा, तो देखिए 30 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 630 आ गया माइनस। ये दो को 120 में भाग देंगे तो 60, यहाँ पे 60 से गुना करेंगे, यहाँ पे 6 दूनी 12, 20 से गुना करेंगे, और यहाँ पे कितना होगा 3 से गुना होगा। इतना पता होगा ना आपको। देखो बेसिक हम पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं ऐसे मानता हूँ कि आपने तैयारी की हुई है अच्छे से, थोड़ा रिवीजन हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है। देखो अब देखो यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे कितना आया 60 आया, तो यहाँ पे देखिए 7 6 की 42, 420 आ गया। यहाँ पे प्लस का है निशान, तो यहाँ पे कितना है 100 आ जाएगा, 20 पंजू 100, ठीक है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखिए 3 है तो 9 तिया 27। इतना समझ में आया आपको? बिल्कुल आराम से समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास जगह नहीं बची है, हम इसको इधर कर देते हैं। देखिए जगह नहीं बची है हमारे पास, क्या कर सकते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है 630, यहाँ पे देखिए 630, और ये क्या है 100 है, तो प्लस का है तो कितना हो जाएगा 730 हो जाएगा, 730 हो गया। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इधर कर देते हैं, 730 हो गया। माइनस का 420 और माइनस का 27 कितना हो जाएगा, माइनस का 447 हो जाएगा यहाँ पे, और अपॉन कितना है 120 है, बस इसको घटाना है। देखो 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, और 2 मतलब 12, 8 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बचेगा 6, 6 में 4 गया तो यहाँ पे 283/120 ये आ जाएगा, 283/120 आ जाएगा। यहाँ पे भाग दीजिए, देखिए 12 दूनी 24 मतलब कि 240 होता है, तो 240 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3, और 8 में 6 43 बचेगा। तो 2 सही 43/120 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में ही है। उम्मीद है ये समझ में आएगा। थोड़ा जगह कम पड़ गया था, पर गुना भाग था, इसमें कुछ समझाने का था नहीं, है ना। कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि कॉन्सेप्ट ना हो क्लियर, तो हम वो आपको समझा दें, इतना हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। पहली और पांचवी अभाज्य संख्या के गुणनफल तथा तीसरी और नौवीं अभाज्य संख्या के गुणनफलों का योग बताइए। बहुत ही सरल सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 14, पहले आपको अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। देखो पहली है 2, फिर आएगी 5, फिर 7, फिर 11, फिर आती है 13, फिर आती है 17, फिर 19, फिर 19 के बाद 23। देखिए कितनी बोल रहे हैं ना, नौवीं अभाज्य संख्या, तो 9 हो गई क्या। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभाज्य संख्या हो गई। अब देखो जैसे बोल रहे हैं ना वैसे करना है। देखो पहली लाइन है पहली और पांचवी अभाज्य संख्या, तो पहली कितनी है 2 है, तो 2 लिख लिया। पांचवी देखते हैं 1 2 3 4 5, पांचवी नंबर की कौन सी है 13 है, ठीक है, ये हो गया। और क्या कह रहा है आगे, तथा तीसरी और नौवीं, तो तीसरी देखिए पहली दूसरी तीसरी, तीसरी कौन सी है 7 है, और नौवीं कितनी थी 23 थी, ये लिख दिया हमने। इनके गुणनफलों का योग, इनका योग करना है, इनको गुणा करके इनका योग करना है। तो बस हमसे यही पूछा है कितना कितना मान आएगा। देखो 13 दूनी 26 होता है, 13 दूनी 26 होता है। देखिए तीसरी पहली दूसरी तीसरी, देखिए हमने खा गया। देखो 2 के बाद 3 आता है, हमने गलती कर दी। हम ये कैसे कर सकते हैं ये गलती, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब भी 9 है ना, हमने गलती कर दी। देखो तो ये 9 हो गई। देखिए अब कह रहा है ना कि तीसरी और नौवीं, तो पहली दूसरी तीसरी, तीसरी कितनी है 5 है, यहाँ पे तीसरी आएगी 5। अब देखिए यहाँ पे देखिए, तो 23 पंजू कितना हो जाएगा, 23 पंजू 115 होता है, तो 115 + 26 कितना हो जाएगा 6 5 11
देखिए कहीं पे गलती कर दी है हमने, हाँ तो उस गिनने में भी गलती हो गई होगी। देखो सारा ही गलत हो गया हमारा। देखो तो हम फिर से इसको लिख देते हैं। बहुत ही सरल सवाल था, बस हमने इतनी नहीं लिखा। देखो कह रहा है पहली संख्या, पहली कितनी है 2 है, गुना कर देंगे। पांचवी संख्या पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पांचवी कितनी 11वीं है, ठीक है। इनका गुणनफलों का योग। वो तो अगली में क्या कहते हैं, तीसरी संख्या पहली, दूसरी, तीसरी, तीसरी कौन सी है 5 है, और नवीं कौन सी है 23 है। अब देखिए 11 दूनी 22 प्लस 23 पंजू, 23 पंजू कितना होता है 115 होता है। बस इसको जोड़ना है। तो 5 2 7 3 और 1, 137 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम सवाल। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट के परिणाम स्वरूप उसका विक्रय मूल्य 36 रुपये हो जाता है, तो 20% की छूट देने के लिए उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखो कोई है यहाँ पे मार्क प्राइस, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे सेलिंग प्राइस। अब क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट। मैंने मान लिया अंकित मूल्य 100 रुपये है, इस पर 25% की छूट दूंगा तो मैं 75 में बेचूंगा उस वस्तु को। तो क्या कह रहा है, उसका विक्रय मूल्य 36 रुपये हो जाता है। मतलब कि ये जो 75 है ना, ये 75 ये है 36 के बराबर है, तो इस हो जाता है। अब क्या कह रहा है, तो 20% की छूट देने के लिए, तो यहाँ पे देखिए इस पर 20% की छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे, 80 में बेचेंगे, 80 में बेचेंगे। तो क्या कह रहा है, 20% छूट देने के लिए वस्तु का कितने मूल्य पर बेचा होगा। तो 80 का मान पूछा है। देखो 75 का मान 36 है, मतलब 36/75, और हमसे पूछा क्या है 20% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य, मतलब 80 पे बेचा, तो 80 की वैल्यू पूछिए। बस इसको सोल्व करना है आपको। देखिए 5 से काटेंगे 16 बार, 5 से 15 बार, ठीक है। 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 से 5 बार काटेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ गया 12 × 16/5। अगर मैं 5 को 2 से गुना, देखो यहाँ पे 12 × 16, ठीक है, /5 ये आ गया। अब देखो अगर मैं ऊपर यहाँ से 2 × ऊपर भी 2 से गुना कर दूँ, नीचे भी 2 से गुना कर दूँ, कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि कट जाएगा ये तो। अब देखिए यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, नीचे क्या बना दिया इसने, 1 0 बना दी। अब आसान हो जाता है हमारे लिए। ऊपर को गुना करना है। देखो कैसे करोगे, 16 दूनी, पहले इसको 16 दूनी 32, 3, 16 एकम 16, 3 19 हो जाता है। 192 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, और 9 दूनी 18, 1, और 2 एकम 2 और 1 3, ये आ गया। अब देखो 384/10 आया, तो नीचे क्या है 1 0 है, तो 1 0 है तो ऊपर क्या है, एक अंक के बाद 1 दशमलव आ जाता है। क्या जाएगा 38.4, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा आपको। तो देखिए हमने, ये हमारा लास्ट सवाल था। 15 क्वेश्चन थे, हमने 15 के 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, हम ही आपको आगे समझाए है ना। चलो अभी इसको क्या करते हैं, इसको आपके आगे सबमिट कर देते हैं, जिससे आपको भी पुष्टि हो जाए कि आपने जो भी सीखा, हमने जो भी सिखाया वो आपने सही सीखा है। देखिए हमने 15 क्वेश्चन किए थे, हमारे 15 के 15 क्वेश्चन सही हैं। इससे पहले का सॉल्यूशन देखना है तो वो देख सकते हैं। और फिर से एक, बस इसके बाद एक और बचा है हमारा, नहीं 14 है, तो 15 सेट हैं, इसमें एक सेट और बचा है, वो हम आपको वो एक सेट भी कल सुबह अपलोड कर देंगे ना, वो डाल देंगे, वो देख लेना आप, फिर 15 हो जाएंगे आपके, ठीक है। और फिर कल से एग्ज़ाम भी शुरू है, तो जिनका भी एग्ज़ाम है, जिन्होंने भी कल भरा है, उनको सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम देना, और जो सीख रहे हो, जो सीखा है उसका रिवीजन करना, ठीक है। फिर मिलेंगे 15वें और अंतिम मतलब कि उसमें सेट में। और इसके बाद अगर मेमोरी बेस्ड जो भी कल क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम में, वो उसकी भी हम एक वीडियो डाल देंगे, ठीक है ना। या फिर RW वाले जो डालेंगे, उनका जो मेमोरी बेस्ड जो स्पेशल मॉक डलेगा, उसका सॉल्यूशन हम डाल देंगे, ठीक है। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, समझ में आया हो ना तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।